भारतीय सिनेमा की सबसे पहली हीरोइन कौन थी? क्या वो एक औरत थी या फिर वो एक मर्द थी? जानिए पूरा सच। दोस्तों, ये सब जानने से पहले इंडियन सिनेमा से जुड़ी अनसुनी बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे YouTube दोस्तों, भारत में जब से फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ तब से लेकर आज तक सिनेमा के रुपहले पर्दे पर अनेक हीरोइनें आईं जिन्होंने अपनी बेपनाह खूबसूरती, अपनी बेमिसाल अदाकारी और अपने चंचल शोख मादक हुस्न के जलवों के दम पर सिनेमा के दर्शकों के दिलों पर राज किया और आज भी कर रही हैं। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। जैसे कि वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा मधुबाला, मोहब्बत की झूठी कहानी पे, जैसे कि ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी, बचपन की मोहब्बत को दिल पे, जैसे कि मासूमियत की मलिका नरगिस, जैसे कि अपने नृत्य से मन मोहने वाली बैजंती माला, जब जब सुनते तेरी कवारियों का दिल मचले, जैसे कि हिरनी जैसी चंचल आंखों वाली आशा पारिख, बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया कांटा लगा, जैसे कि मनचले हुस्न की मलिका मुमताज, बाबू दिल लहरी बाबू हरे भगवान, जैसे कि सादगी की जीती जागती मिसाल नूतन, तेरा मेरा साथ है, धूप हो छाया, जैसे कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, जैसे कि होठों पर काला तिल लिए अदाकारी की मल्लिका रेखा, नीला आसमां सो गया, जैसे कि बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी, मेरे हाथों में नौ चूड़ियां, जैसे कि धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, और आज के दौर में सभी अभिनेत्रियां। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय सिनेमा की सबसे पहली हीरोइन कौन थी। क्या वो एक औरत थी या फिर वो एक मर्द थी? दोस्तों, बात 1913 की है, जब भारत में दिखाई जाने वाली विदेशी फिल्मों से प्रेरित होकर दादा साहब फाल्के भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बना रहे थे। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो जाने पर दादा साहेब ने कलाकारों के लिए अखबारों में विज्ञापन दिया और ऑडिशन में आए मराठी थिएटर के कई कलाकारों को अपनी फिल्म में काम करने के लिए चुन लिया। मराठी ड्रामा थिएटर में काम करने वाले दत्तात्रेय दामोदर दबके को फिल्म के मेन रोल राजा हरिश्चंद्र के लिए चुना गया, पर फिल्म में राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती का रोल करने के लिए एक भी महिला कलाकार तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि उस जमाने में समाज काफी रूढ़िवादी था और महिलाओं का सिनेमा में काम करना तो दूर, सिनेमा देखना भी काफी बुरा माना जाता था। दादा साहेब ने अपनी पत्नी सरस्वती बाई को तारामती का रोल करने को कहा, लेकिन सरस्वती बाई पहले से ही फिल्म निर्माण से जुड़े कई काम देख रही थीं, इसलिए सरस्वती बाई ने तारामती का रोल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि मैं तारामती की एक्टिंग में व्यस्त हो गई तो बाकी सारे काम
ठप हो जाएंगे। काफी कोशिशों के बावजूद जब कोई महिला कलाकार नहीं मिली तो थक हार कर दादा साहेब मुंबई के रेड लाइट एरिया गए और नाचने वाली और वेश्यावृत्ति करने वाली लड़कियों से भी बात की। उन्हें अपनी फिल्म में काम करने का अनुरोध किया, लेकिन इन्होंने भी फिल्म में काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से एक तवायफ फिल्म में काम करने के लिए राजी हुई थी, पर ऐन वक्त पे उसने भी धोखा दे दिया। अरे नहीं यार। हताश और परेशान होकर दादा साहेब ग्रांट रोड बम्बई में एक रेस्टोरेंट में चाय पीने गए। तभी उनकी नजर उस रेस्टोरेंट में काम कर रहे एक गोरे और दुबले पतले से रसोइये और वेटर का काम करने वाले लड़के पर पड़ी। उसके शरीर की बनावट और पतली कमर की चाल एक लड़की की तरह थी। उसके हाथ लड़कियों की तरह पतले दुबले थे। हाँ, उसके चेहरे पर मूछें थीं और उस लड़के का नाम था अन्ना सालुंके। अन्ना सालुंके के रूप रंग, शरीर की बनावट और भाव भंगिमा को देखकर दादा साहब के दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने उसको ही अपनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र में महिला किरदार तारामती का रोल देने का फैसला कर लिया। और काफी कोशिशों के बाद अन्ना सालुंके को अपनी फिल्म में एक महिला का रोल करने के लिए राजी कर लिया। दोस्तों, उस ईरानी रेस्टोरेंट में रसोइये के रूप में काम करने वाले अन्ना सालुंके को 10 रुपए महीना वेतन मिलता था। दादा साहेब ने अन्ना सालुंके को 15 रुपए महीना वेतन देने की बात कही। फिल्म की शूटिंग के समय अन्ना सालुंके को जब तारामती के गेटअप के लिए अपनी मूछें साफ कराने की बात कही गई तो वे अड़ गए। कहा, चाहे जो भी हो जाए वे मूछें साफ नहीं कराएंगे। ऐसे में दादा साहेब ने काफी मिन्नतें की और अंत में अन्ना सालुंके मान गए, अपनी मूछें साफ करा दी। शूटिंग के समय रोज अन्ना सालुंके की क्लीन शेविंग की जाती थी ताकि उनके गाल चिकने लगें। फिल्म के सेट पर कोई महिला नहीं थी। ऐसे में दादा साहेब खुद ही अन्ना सालुंके को साड़ी पहनाते थे और एक महिला की तरह उनका मेकअप करते थे। माथे पर टीका, गले में मोतियों की माला, चेहरे पर एक नकली काला तिल लगाए, बालों को संवारते, साड़ी का पल्लू संभालते अन्ना सालुंके एक मर्द से पूरी तरह एक खूबसूरत औरत बन जाते थे। दोस्तों, इस तरह भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र में एक मर्द अन्ना सालुंके ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री यानी मेन लीड हीरोइन तारामती का महिला किरदार अदा किया और इस तरह अन्ना सालुंके ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे पहली हीरोइन होने का दर्जा हासिल किया। दोस्तों, इस तरह भारतीय सिनेमा में सबसे पहली हीरोइन कोई औरत नहीं बल्कि एक मर्द था जिसका नाम था अन्ना सालुंके। फिल्म राजा हरिश्चंद्र में अन्ना सालुंके ने काफी कुशलता और सफलता के साथ महिला किरदार तारामती का अभिनय किया। फिल्म के रिलीज होने के कई दिनों तक दर्शकों को यह पता नहीं लग पाया कि तारामती का रोल करने वाली औरत नहीं बल्कि एक मर्द है। सिनेमा के पर्दे पर पहली बार एक औरत को देखना दर्शकों के लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। यह फिल्म हिट रही और अन्ना सालुंके द्वारा किए गए महिला किरदार तारामती के अभिनय कौशल की काफी तारीफ हुई। फिल्म के एक सीन में राजा के दरबार में अपनी साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा ढककर अन्ना सालुंके ने जो अभिनय किया वो तो कमाल का था। अन्ना सालुंके उस दौर के सिनेमा जगत में छा गए। दोस्तों, साल 1917 में अन्ना सालुंके ने दादा साहब फाल्के की फिल्म लंका दहन में भी काम किया। इस फिल्म में उन्होंने श्री राम और सीता जी दोनों का रोल किया। श्री राम के पुरुष चरित्र के साथ साथ उनकी पत्नी सीता जी के महिला चरित्र को भी निभाया। दोस्तों, इस तरह फिल्म लंका दहन में अन्ना सालुंके ने श्री राम और सीता जी
दोनों का रोल करके भारतीय सिनेमा में पहली बार डबल रोल करने वाले कलाकार का खिताब भी हासिल किया। अन्ना सालुंके ने 1913 से लेकर 1922 तक कुल 5 फिल्मों में महिला किरदार अदा किया। 1913 राजा हरिश्चंद्र, 1917 लंका दहन, 1917 सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, 1922 सत्यनारायण और 1923 में बुद्धदेव। एक महिला कलाकार के रूप में अन्ना सालुंके की अंतिम फिल्म दादा साहब फाल्के के निर्देशन में 1923 में बनी फिल्म बुद्धदेव थी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि भगवान गौतम बुद्ध पर बनी यह विश्व की सबसे पहली फिल्म थी। फिल्मों में अभिनय के साथ साथ अन्ना सालुंके ने कैमरा चलाना भी सीख लिया। उन्होंने फिल्म सत्यनारायण और बुद्धदेव में अभिनय के साथ साथ फोटोग्राफी भी की। इसके बाद अन्ना सालुंके ने फिल्म अहिरावण महिरावण वध से एक्टिंग छोड़कर पूरी तरह फोटोग्राफी शुरू कर दी और कुल 31 फिल्मों में फोटोग्राफी की। एक फोटोग्राफर के रूप में अन्ना सालुंके की अंतिम फिल्म थी 1931 में बनी फिल्म आमिर खान। अन्ना सालुंके कहाँ गए, उनकी मौत कैसे हुई, इस बात की कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती है। दोस्तों, अगर आपके पास अन्ना सालुंके से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आज की युवा पीढ़ी भारतीय सिनेमा की पहली हीरोइन के बारे में जान सके। धन्यवाद।